होली खुशियों और रंगों का त्योहार, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार। होली ऐसा त्योहार जो कि हमारे लाइफ में रंग, ब्लेसिंग्स, खुशियां भर दे और हमें कान्हा जी की तरफ से खूब सारी ब्लेसिंग्स एंड एबंडेंस दिलवा के जाए। हेलो एंड वेलकम टू टैलोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आ गई हूँ वापस एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि होली के टाइम पे आपकी लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपके सामने है। जो पहला कार्ड है जो कि पाइल नंबर 1 है is do your karma, be good to good and never lose faith, be prepared. And for pile number 2 I have Gita, the absolute truth, do what is desired of you, perform your duty. आपको इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसे सिलेक्ट करना है। एंड अब हम ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में होली के त्योहार के बाद कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card, यानी कि आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो है डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो आपने ये वाला कार्ड चूज कर लिया है एंड इसे मैं यहाँ पे साइड पे रखूंगी। एंड अब मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगी। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैंने रीडिंग के एंड में एक यस एंड नो सेशन किया है जिसमें आपको पता लग सके अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं तो वो जो सेशन है मैंने उसी लिए किया है। डायरेक्ट आप टाइम स्टैम्प में जाके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डायरेक्टली यस नो सेशन को देख सकते हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। कान्हा जी, ओके, द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज बताइए कान्हा जी, लव लाइफ में मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है इस होली पे, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज बताइए कृष्णा। हे राधे माँ, प्लीज बताइए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, उनकी लव लाइफ पे होली पे कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। गिव मी 2 more cards. प्लीज टेल मी कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में इस होली के पावन एंड कलरफुल उत्सव पे कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, किंग ऑफ कप्स, प्लीज बताइए। ओके, 6 ऑफ wands and bottom of deck we have 10 of cups. Okay, just a second, let me arrange the cards first. Hello my shining pile number 1 people, welcome back to this reading. And आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है कि होली के पावन उत्सव पे आपकी लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। कान्हा जी, कृष्ण जी आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स भेजने वाले हैं इस रंगों के उत्सव होली पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको होली की इस शुभ पावन त्योहार की रंगों के उत्सव की हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगी। एंड सिर्फ और सिर्फ ये कामना करूंगी कि आपके लाइफ में कृष्ण जी
बहुत सारी ब्लेसिंग्स भर दे एंड जो भी चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, जो भी विश है आपकी, वो ज़रूर पूरी हो। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि रीडिंग के एंड में मैंने येस एंड नो सेशन किया है, जिसमें आपको पता लगेगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका आंसर आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं, तो उससे मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ होगा, ना होगा, मे बी होगा, एंजल क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Page of Wands, King of Cups, 6 of Wands and bottom of deck we have 10 of Cups. Okay, so सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपकी लव लाइफ का थोड़ा सा पास्ट या फिर रीसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट जो है वो बताना चाहूंगी, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप या तो पास्ट में या फिर प्रेजेंटली या फिर रीसेंट पास्ट में किसी प्रकार के रिलेशनशिप में थे जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पे ये हुआ कि आप लोगों ने, आपके एंड आपके पार्टनर ने जो रिश्ता है वो बहुत जल्दी पैशनेटली स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं देखा जाए तो या फिर आप, अब मैं यहाँ पे एनर्जी रीड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि कितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है एंड कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है एंड कौन सा आपके पार्टनर से। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप या फिर आपके पार्टनर थोड़े जगलिंग स्टेट पे रह गए, यानी कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा था, या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी वर्क लाइफ एंड अपने जो फाइनेंसेस हैं, जो लव लाइफ है, उसको बैलेंस कैसे किया जाए। वो काफी ज्यादा जगल की स्टेट में थे एंड अनबैलेंस हो रखे थे। ये जो एनर्जी है मुझे ज्यादातर आपकी नहीं आपके पार्टनर की लग रही है, इसलिए मैं वैसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस लव लाइफ को लेके, वो आपको लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा जगल कर रहे थे एंड देन उसके कारण आप एंड वो दोनों का रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक हो गया। एंड जब रिश्ता स्टक हुआ तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया, ब्रेकअप हो गया आप लोग का। लेकिन उस ब्रेकअप के बाद अगर मैं आपका हाल कहूँ तो आप बहुत ज्यादा निखर के आए हैं अभी, ठीक है। उस ब्रेकअप को ऐसा हो सकता है कि 5 साल हो गए हो या 5 महीने हो गए हो इस ब्रेकअप को, ओके, या फिर 5 वीक भी हो सकता है, ओके। लेकिन आप, मतलब ऐसा है, आपके दिल में जब स्टार्टिंग में ब्रेकअप हुआ था तब आपके दिल में बहुत ज्यादा ग्रीफ था, बहुत ज्यादा सैडनेस थी, आपने बहुत मुश्किल से छोड़ा होगा, आपको मूव ऑन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आई होगी। लेकिन अभी की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, यानी कि आप एक बोल्ड इंसान बन चुके हैं, आप एकदम इमोशनली मैच्योर इंसान बन चुके हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आज से 5 महीने पहले, 5 साल पहले या फिर 5 वीक पहले आप जो इंसान थे वो वैसे आप नहीं रहे। आपके अंदर खूब सारा, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। ये रिश्ता जब टूटा उसने आपको बहुत ज्यादा दर्द तो दिया, लेकिन आप एक गोल्ड की तरह चमक के निकले हैं इस रिश्ते के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप काफी ज्यादा इस रिश्ते के बाद, इस ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड, करियर ओरिएंटेटेड, फाइनेंस ओरिएंटेटेड पर्सन बन चुके हैं एंड आपका फुल ऑन अभी जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं है अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप धीरे धीरे अपना छोटा सा आशियाना जो है वो फाइनेंसेस के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो रखे हैं एंड धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं टुवर्ड्स सक्सेस। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो रखे हैं अपने काम को लेके, अपने वर्क को लेके
एंड आप इमोशनली भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए हैं एंड आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है फिलहाल इन द करंट सिनेरियो अपने फाइनेंसेस के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है कि हाँ आप में वो जुनून, आप में वो जज्बा दिख रहा है कि यस मुझे कुछ करके दिखाना है। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं ओके, उसमें आपको जल्द से जल्द विक्ट्री, नेम, फेम, सक्सेस, पावर, रोल, लीडरशिप सब कुछ मिले एंड देन जब आपको ये मिल जाए उसके बाद आप शादी के टूवर्ड्स, उसके बाद आप अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन के टूवर्ड्स, इमोशनल लाइफ, लव लाइफ के टूवर्ड्स थोड़ा ध्यान दें एंड शादी एंड कमिटमेंट करने का सोचे। लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपका यहाँ पे ध्यान जो है फिलहाल अपने करियर एंड फाइनेंसेस के ऊपर ही है। अब अगर मैं बात करूं कि इस होली के पावन उत्सव पे, ये कलरफुल, ये रंगों के त्योहार पे आपकी लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अभी से लेके, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी से लेके 6 मंथ्स, ठीक है, अभी से लेके आप जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है फिलहाल, या आप जिस भी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं ओके, आपको अभी से लेके उस फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, वो फाइनेंशियल काम के ऊपर, वो करियर के ऊपर आपको अभी से लेके 6 मंथ बाद कोई बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, विक्ट्री, नेम, फेम सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। यानी आपको कहीं ना कहीं एक विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है, एक सक्सेस मिलते हुए दिख रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस मिलते हुए दिख रही है, अच्छी मनी फ्लो आती हुई दिख रही है आपके टुवर्ड्स। यानी कि अगर आप कमाते नहीं हैं तो आप कमाना शुरू कर जाएंगे, अगर आप जॉब में हैं तो आपका जॉब जो है वो और अच्छा हो जाएगा एंड आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में खूब सारा पैसा आते हुए दिख रहा है। अगर आप कोई सोशल मीडिया में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, आपका कंटेंट है कुछ, तो आपको उसमें नेम, फेम, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो इसके बाद ही ये फाइनेंशियल जो आपकी जो अभी से लेके 6 मंथ बाद आपको जो फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी ना, उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ भी मिलेगी एंड यही है कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स होली के ऊपर आपकी लव लाइफ को लेके। यानी कि कृष्ण जी चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में जो चाहते हैं उस पर विक्ट्री हासिल कर लें। जैसे ही वो विक्ट्री मिलेगी आपको वहां पे कृष्ण जी एकदम प्यार के माहौल में ढाल लेंगे। यानी कि आपकी एक या तो शादी हो जाएगी, या फिर कमिटमेंट वाला कोई इंसान मिल जाएगा आपको, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके बच्चे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कृष्ण जी यहाँ पे दोनों ही साइड से ब्लेसिंग्स ला रहे हैं आपके लिए। यानी कि मैंने तो सिर्फ यहाँ पे लव लाइफ के लिए गाइडेंस निकाली थी, लव लाइफ के लिए ब्लेसिंग्स निकाली थी, लेकिन कृष्ण जी ने साफ साफ कह दिया कि लव लाइफ की ब्लेसिंग जो है वो तभी आएगी जब आपकी विश फुलफिलमेंट होगी मनी, फाइनेंसेस एंड करियर को लेके। जैसे ही वो विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, संग ही संग आपको एक प्यार भरा ऑफर आ सकता है, एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ की तरफ आप जा सकते हैं, एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ आप लीड कर सकते हैं। जिसको लव मैरिज करनी है वो लव मैरिज कर सकते हैं, जिसको अरेंज मैरिज करनी है वो अरेंज मैरिज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं एंड एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो अब ये तो थी ब्लेसिंग्स की आपकी लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो अब हम ये जानेंगे कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो पायल नंबर 1 व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, क्या मैसेज है। कान्हा जी प्लीज इस होली के पावन उत्सव पे प्लीज बताइए मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स को क्या मैसेज है उनके लिए, क्या गाइडेंस है आपकी। प्लीज बताइए कान्हा जी, प्लीज बताइए। ओके, I'll take this one.
फॉरगिवनेस। ओके, तो यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि गाइडेंस आपके लिए ये है कि जिसने आपको लव लाइफ में दुख दिया है ना, इफ पॉसिबल आप जल्द से जल्द इस ब्लेसिंग्स को, इस लव लाइफ की ब्लेसिंग्स को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो आप एक काम कीजिए, उस इंसान को जिसने आपको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई है, दुख दर्द दिया है, उसे फॉरगिव कर दीजिए। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी मदद आपके खुद से नहीं हो रही, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, तो किसी ऐसे मैच्योर इंसान की सलाह दीजिए जो कि आपको फुल्ली गाइड कर सके एंड हेल्प कर सके। स्पेशली अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए, तो कोई मैच्योर, इमोशनल एंड स्टेबल इंसान से आप जरूर पूछिए। ओके, आस्क योर एंजल्स। ओके, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं एंजल्स कि दूसरों को पूछ रहे हो अच्छी बात है, मेरे को भी पूछ लेना कि क्या 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 करना चाहिए आपको। ठीक है, Angel, please give me one more message. Okay, I'll take this one. Within the next few months. Okay, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 6 महीनों में आपके लाइफ में ये जो ब्लेसिंग है, जो लव लाइफ की एंड फाइनेंशियल एंड अबंडेंस की ब्लेसिंग है, एंड फाइनेंशियल एंड अबंडेंस की ब्लेसिंग है, वो आने वाली है। इसलिए यहाँ पे एंजल ने रिकन्फर्म किया है इस कार्ड से कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है। अब मैं यहाँ पे दूसरे कार्ड से देखती हूँ कि आपके लिए इन पर्टिकुलर लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स, कान्हा जी प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 1 व्यूअर्स को कि उनकी लव लाइफ के लिए, पर्टिकुलर लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज बताइए। कान्हा जी प्लीज बताइए। I'll take this one, just a second. Let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. Okay. तो यहाँ पे कान्हा जी, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कंट्रोल मत कीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। Allow it to unfold naturally. अब कृष्ण जी के कार्ड से मैंने यहाँ पे सबसे पहले कृष्ण जी के कार्ड के डेक से निकाला था एक कार्ड, तो कृष्ण जी के कार्ड से निकाला है, तो शिव जी के कार्ड से कैसे छोड़ सकती हूँ, राइट? शिव जी प्लीज बताइए क्या मैसेज है आपका मेरे पाल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए इस होली के पावन उत्सव पे। क्या गाइडेंस है पाल नंबर 1 के लिए, प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, I'll take this one. Mountains find relaxation and resolution. Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockage and changes you may be facing in life. Okay. तो यहाँ पे शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, बिल्कुल चट्टान की तरह आप उसे डील कीजिए एंड आपको कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिव जी हूँ, एंजल्स हूँ, कान्हा जी हूँ, सब लोग आपके साथ हैं एंड वो चाहते हैं कि आप कामनेस के साथ, रिलैक्सेशन के साथ अपने लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उसे पार कर जाएं एंड चैलेंजेस से आप फेयर ना हो। चैलेंजेस को देख के आप डरे मत, इनफैक्ट उसे बोल्डली फेस कीजिए। अब मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस एंड चिट से भी देखूंगी कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। एंजल्स, कान्हा जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। एंड अगर अभी तक आपने रीडिंग देखी है,
एंड आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपसे ये रीडिंग जो है वो कितनी रेजोनेट हुई है। एंड प्लीज इफ पॉसिबल अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आपको रीडिंग चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर जरूर लाऊंगी रीडिंग। ओके एंजल्स प्लीज बताइए। ओके हेल्थ ब्लेसिंग्स। ओके तो यहाँ पे कुछ लोग जो अगर हेल्थ से डील कर रहे थे, हेल्थ की प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, तो यहाँ पे कृष्ण जी एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस होली के पावन उत्सव पे आपकी लाइफ में हेल्थ की ब्लेसिंग आ रही है, आपकी हेल्थ जो है वो ठीक होने लगेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रॉफिट, इंक्रीज इन वर्क स्किल, बेनिफिट, करियर डेवलपमेंट, गुड मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा ही था, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके 6 महीने के बाद आपके लाइफ में करियर एंड फाइनेंशियल सक्सेस जरूर आएगी। तो यहाँ पे वापस से एंजल्स ने भेज के ये कार्ड को रिकन्फर्म कर दिया है कि ये चीज जरूर होगी। डिसाइडिंग करियर फील्ड फॉर फॉर्च्यून, फ्यूचर, जॉब सर्च, मेकिंग रिज्यूमे, इंटरव्यू, स्किल डेवलपमेंट, इंटर अपॉर्चुनिटी। ओके तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में करियर को लेके अनडिसाइडेड हैं तो वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो जॉब मिलेगा। अगर आप खाली पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत जल्दी रिज्यूमे बनाएंगे एंड आप इंटरव्यू भी क्रैक कर जाएंगे एंड देन आपकी स्किल की डेवलपमेंट भी होगी एंड आपको खूब सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अब मैं हैंड रिटन चित्र से देखना चाहूंगी कि क्या मैसेज है और एंजल्स एंड कान्हा जी का। जस्ट अ सेकेंड। डोंट वरी, मैंने पहले भी अच्छे से शेक करके इसको लिया है। ओके एक काम करती हूँ, एक और बार अच्छे से शेक कर लेती हूँ। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके अब मैं आईज क्लोज कर लेती हूँ एंड जो चिट्स गिरेंगी वो कान्हा जी की मर्जी होगी। कान्हा जी प्लीज बताइए कौन सी ब्लेसिंग्स है आपकी मेरे व्यूअर्स के लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं आप। ओके I'll take just one more, this one, just a second. ओके सो अब हम एक एक करके चिट्स खोल के देखते हैं एंड याद रखिएगा कि एट द एंड मैंने येस एंड नो सेशन भी किया है, इसलिए आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है एंड जिसका आंसर आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसका आंसर क्या है। ओके सो यहाँ पे पहला कार्ड आया है नेम। तो नेम से यहाँ पे मैं ये रेजोनेट कर पा रही हूँ कि आपको बहुत जल्दी नेम फेम मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि जो लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं एंड उनको नेम फेम लग्जरी सब्सक्राइबर्स ये सब चाहिए तो उनको नेम फेम बहुत जल्दी अभी से लेके 6 मंथ के विद इन मिलने वाला है। ओके अनबैलेंस सेक्वल चक्रा। ओके तो यहाँ पे कान्हा जी, यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। आपको और ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट अपनाने की जरूरत है एंड अगर आपका कोई क्रिएटिविटी का काम है तो उस क्रिएटिविटी को आपको इनहैंस करने की जरूरत है ताकि उससे और भी जल्दी आपको नेम फेम पैसा अबंडेंस मिल सके। ओके नेगेटिविटी। ओके तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने भीतर की नेगेटिविटी को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर आप अपने भीतर की नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका सेक्रल चक्र जो अनबैलेंस्ड है वो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा। एंड अगर आपने नेगेटिव सिनेरियोस को ही सोचते रहे अगर आप
ठीक है। अगर आप नेगेटिव सिनेरियोस को ही सोचते रहे तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। इसीलिए यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। मनी, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे कुछ लोगों को मनी जो है वो मिल सकता है थ्रू इनहेरिटेंस, ओके। स्ट्रॉन्गर इंट्यूशन, ओके। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों की आने वाले दिनों में इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है। रिलायबिलिटी, तो यहाँ पे जब आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो आप मतलब जिसके ऊपर रिलायबल थे तो उसकी जो है रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद से पैसा कमाएंगे तो आप दूसरों के ऊपर रिलायबल क्यों होंगे, राइट। इसलिए अब ऐसा होगा कि जो लोग आपके ऊपर रिलायबल होना चाहते थे वो आराम से रिलायबल हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास आएगा फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड खूब सारा प्रॉफिट। So this was your reading. I hope you like this reading. Please comment me down below कि आपको कैसी लगी ये reading. And till then, please take care of yourself. Bye. Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card. Gita, the absolute truth. Do what is desired of you. Perform your duty. Okay. So this is your card and रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इस रीडिंग के एंड में मैंने येस एंड नो सेशन किया है, आप उसे प्लीज चेक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है एंड जानना चाहते हैं उसका जवाब हाँ या ना में, तो उस सेशन को आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है कि इस होली के पावन उत्सव पे, इस रंगों के त्योहार पे आपको कौन सी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको होली की खूब सारी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी एंड ये कहना चाहूँगी बस आपके लिए भगवान से, कान्हा जी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि आपकी सारी मनोकामनाएं, ब्लेसिंग्स, विशेस जो है वो सब पूरी हो जाएं एंड इस होली के पावन उत्सव पे, इस रंगों के त्योहार पे आपके लाइफ में भी खूब सारे रंग भर जाएं एंड आपकी लव लाइफ जो है वो भी एकदम निखर जाए। देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग। कृष्ण जी प्लीज बताइए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ का कार्ड चूज किया है, जो मेरे पाइल नंबर 2 द शाइनिंग सोल्स हैं, उनकी लव लाइफ में इस होली के पावन उत्सव पे, इस रंगों के त्योहार पे लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है कान्हा जी, प्लीज बताइए फॉर पाइल नंबर 2। माय ब्यूटिफुल, माय शाइनिंग व्यूअर्स, पाइल नंबर 2. Okay, I'll take this card. 6 of Pentacles. कान्हा जी प्लीज बताइए, जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो वीडियो जो है थोड़ी सी स्किप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प में जाके डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। कान्हा जी प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, आई विल टेक दिस वन, 3 of Cups. प्लीज बताइए कान्हा जी क्या ब्लेसिंग है पाइल नंबर 2 के लिए इस होली के पावन उत्सव पे। ओके, आई विल टेक दिस वन, द जजमेंट, दिस वन, द लवर्स, वाओ, आई विल टेक दिस वन, 8 of Cups, okay. And bottom of deck we have the Strength card. Okay. Just a second, let me arrange the cards first. Just a second.
Hello, my shining pal number 2. So let's start your reading. And reading start करने से पहले मैं यहाँ पे होली की आपको ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगी एंड कृष्ण जी से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके लाइफ में जो भी विश है आपकी वो इस होली के पावन उत्सव पे, इस रंगों के त्योहार पे कृष्ण जी पूरी कर दे। एंड मैं यहाँ पे एक आपको रिमाइंडर देना चाहूँगी कि रीडिंग के एंड में मैंने येस एंड नो सेशन किया है, आप उसे प्लीज़ देखिएगा। अगर आपके है मन में कोई सवाल जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं हाँ या ना में, तो प्लीज़ उस सेशन को देखिएगा। टाइम स्टैम्प जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 of Pentacles, 3 of Cups, the Judgment, the Lovers, 8 of Cups and bottom of deck we have the Strength card. सबसे पहले मैं आपको आपकी लव लाइफ का थोड़ा सा रीसेंट पास्ट बताना चाहूँगी। ये एकदम पास्ट भी हो सकता है, ये थोड़ी सी करंट एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये जो एनर्जी मैं आपको बताऊंगी वो थोड़ा सा रीसेंट पास्ट हो सकता है। ओके, आपको अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है क्योंकि ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको आपके लव लाइफ का या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो उस रिश्ते का आपको पास्ट बताना चाहूंगी। तो सबसे पहला बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप जो पर्सन है, यानी कि आप जो हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे जो प्यारे शाइनिंग सोल्स हैं, वो एक रिलेशनशिप में थे पहले। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा उस इंसान से प्यार करते थे एंड उसको लेके खूब सारा पोजेसिव थे आप। एंड ये जो एनर्जी जो है ना वो या तो आपकी या आपके पर्सन की भी हो सकती है जिससे आप डील कर रहे थे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, इसीलिए आपको उस अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है कि क्या चीज़ जो है वो आपके ऊपर सूट बैठ रही है एंड क्या चीज़ आपके पर्सन के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आप यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे अपने पार्टनर को लेके, लेकिन आपके जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा ना थोड़े से डिसलॉयल हो सकते हैं। माइंड गेम्स खेलना या चीटिंग करना, ये सब चीज़ें आपके साथ वो करते थे। अब मैं पास्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मैं पुरानी चीज़ों को आपको याद दिला के बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ओके, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप फिर क्या हुए, आपके पर्सन के धोखों के कारण, आपके पर्सन के बैक स्टैबिंग के कारण, आपके पर्सन के चीटिंग बिट्रेयल के कारण, धोखेबाजियों के कारण मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में आ गए थे एंड आपको समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। आपको सामने दिख रही थी अपने पर्सन की सच्चाई कि आपका पर्सन आपके टुवर्ड्स लॉयल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के लिए ना आपके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी एंड आप इस रिश्ते को आगे फॉरवर्ड मूव करते रहे। ठीक है, अपनी पार्टनर की गलत बातों को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी आंखों की पट्टी जो है आपने हटाई नहीं, इनफैक्ट उस पट्टी को आपने बांधे रखा। एंड फिर आपको क्या मिला, आपको फिर भी आपने अगर अपने पार्टनर को चांस भी दिया होगा ना अगर इन पास्ट में, तो उस चांस को लेके आपको क्या मिला, आपको फिर से धोखेबाजी ही मिली, आपको डिससैटिस्फैक्शन ही मिला। ठीक है, अपने उस पर्टिकुलर पर्सन से। एंड मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ कि आप ना अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे एंड आपने खूब सारा मतलब बहुत ज़्यादा शादी तक के सपने बुन लिए थे, अपने फ्यूचर के दूर दूर तक के सपने आप बुन बैठे थे अपने पर्सन से एंड आप उसे अपना विश फुलफिलमेंट मानते थे एंड चाहते थे एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ जो है आप दोनों लीड करें। एंड एक और चीज है कि आप लोग चाहते थे कि फास्ट जल्द से जल्द आप दोनों का मिलन हो जाए, आप लोग का यूनियन हो जाए एंड आप लोग की जल्द से जल्द शादी हो जाए एंड कमिटमेंट दे दे आपको आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि आपको आपके पर्सन के
बिहेवियर से पता चल गया कि वो आपको लेके सीरियस नहीं है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। एंड अब आप क्या है, अब ऐसी बात है कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए जस्टिस, ठीक है। आपने जो धोखे खाए उस पर्सन से, ओके, अब आपको अपनी लाइफ में चाहिए जस्टिस। कॉज मैं यहाँ पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, यानी कि जितना आपने इस रिश्ते के लिए किया उसका 5% भी आपके पर्सन ने नहीं दिया। लेकिन अब बात ये है, अब यहाँ पे ये है कि आप जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी कि आप इतने ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड, इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हैं इतने धोखे खाने के बाद कि अब आपके अंदर आ चुकी है बहुत ज़्यादा इनर विजडम। एंड अब आपको लोगों को पहचानना कैसे है, वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उसकी पहचान हो चुकी है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर बन चुके हैं, ठीक है। एंड आपको सही गलत की परख है, आपके अंदर खूब सारी विजडम आ चुकी है कि अब आपको लाइफ में कोई भी धोखा नहीं दे सकता, आप उतनी आसानी से फंसेंगे नहीं आप, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज देख पा रही हूँ कि आप विद द स्ट्रेंथ कार्ड ना बहुत ज़्यादा आप में इमोशनल स्ट्रेंथ आ चुका है। एंड अब आप में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि आप इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर दिखाएं। जितना भी डिससैटिस्फैक्शन था, जितना भी रोना धोना था, सब कुछ आपने कहीं ना कहीं ख़त्म कर लिया। बिकॉज आपको समझ में आ गया कि उस इंसान के लिए क्यों है रोना जो कि आपकी वैल्यू नहीं करता, क्योंकि द लॉस इज हिज और हर, कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं लूज कर दिया। आप जैसे डायमंड को कहीं ना कहीं लूज कर बैठे वो, राइट। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आप आगे फॉरवर्ड मूव किए। एंड अब आप स्ट्रेंथ के साथ आगे फॉरवर्ड मूव करते जा रहे हैं। आपका दिल चाहे टूटा हुआ है, लेकिन अब आप में उतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, प्यार के जाल में कोई फंसा नहीं सकता। आप में बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योरिटी आ चुकी है। एंड अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे होली पे लव लाइफ में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में होगा रिबर्थ। अब आपकी लव लाइफ में आएगा कोई सोलमेट, कोई ऐसा सोलमेट जो कि आपको खूब सारा प्यार देगा एंड देन आपको मिलेगा जस्टिस। यहाँ पे अगर जस्टिस की बात की जाए, लोग सोचते हैं कि मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन उनकी नज़रों में जस्टिस क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने उसका बुरा किया है, उसका बुरा किया है तो उसका बुरा हो जाए, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स जस्टिस ऐसे देता है कि आपने जो अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में जो लेसन सीखना था एंड जो मैच्योरिटी हासिल करनी थी वो अब आप कर चुके हैं। अब यूनिवर्स क्या करेगा, आपको जस्टिस ये देगा, आपको ब्लेसिंग ये देगा। जो जस्टिस की डिमांड आप कर रहे थे वो जस्टिस ये देगा यूनिवर्स कि आपके लाइफ में राइट काइंड ऑफ सोलमेट, राइट काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ में भेजेगा, ताकि आपकी लव लाइफ में देखा जाए तो रीबर्थ हो सके, रीसेलिब्रेशन हो सके, एक न्यू बिगनिंग हो सके। एंड ये जो रीबर्थ होगा, ये जो यूनियन होगा, ये जो रीयूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, वो एंजल के आशीर्वाद के साथ होगी, वो भगवान के आशीर्वाद के साथ होगी। बिकॉज अब आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे ब्लेसिंग लव लाइफ में आते हुए ये देख रही हूँ कि विद इन 3 months और मैक्स टू मैक्स 6 months आपकी लाइफ में आ रहा है आपका ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर, जिसके साथ यू आर डिस्टाइन्ड टू बी टुगेदर, इज योर फ्यूचर स्पाउस, जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब आप लोग का यहाँ पे होली के पावन उत्सव के बाद यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं कि अब आपको मिलाएंगे उस डिवाइन काउंटर पार्ट से,
उस ट्विन फ्लेम से, उस सोलमेट से जिसके लिए आप बने हैं, ठीक है, जो आपके लिए बना है। अभी तो थे जो भी आपने डील किए थे सारे कार्मिक रिश्ते, ठीक है। अभी तक जिन लोगों के साथ आपने डील किया वो तो थे आपके कार्मिक रिश्ते। अब आएगा आपका ट्रू सोलमेट, जिसके साथ आपकी लव लाइफ में एक ब्रांड न्यू पिकनिक होगी, न्यू सेलिब्रेशन होगा, एक रीबर्थ आएगा आपकी लव लाइफ में। सब कुछ न्यू होगा, सब कुछ आपकी लव लाइफ में। एंड यूनियन जो होगा वो बहुत ज़्यादा प्यार भरा होगा। एंड आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो कि आपको आपके पलकों पे बिठा के रखेगा, जो कि आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखेगा। एंड उससे होगी विद द 3 ऑफ कप्स आपकी मैरिज, आपकी इंगेजमेंट। एंड वो देगा आपको, वो पर्सन चाहे लड़का है या लड़की, वो देगा या देगी आपको एक राइट काइंड ऑफ कमिटमेंट। एंड वो जो कमिटमेंट होगी वो जिंदगी भर की कमिटमेंट होगी। यहाँ पे कृष्ण जी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि बच्चे अब तेरा दिल नहीं टूटेगा, जितने धोखे खाने थे तूने खा लिए, अब कृष्ण जी का आशीर्वाद है तेरे साथ। अब खाली तुम अट्रैक्ट करोगे राइट काइंड ऑफ सोलमेट, जिसके साथ सारी जिंदगी लिखी है आपकी, ठीक है। सो दिस वॉज योर ब्लेसिंग। अब हम कृष्ण जी से जानते हैं, अब हम एंजल से ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में उनकी गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ को लेके। कृष्ण जी, एंजल्स प्लीज बताइए, इस होली के पावन उत्सव पे, इस कलरफुल उत्सव पे क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी पाल नंबर 2 के लिए? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए एंजल्स, मेरे कान्हा जी प्लीज बताइए क्या मैसेज है पाल नंबर 2 के लिए। I'll take this one. हेल्पफुल पीपल, ओके। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जिन लोगों को ज़रूरत है ना हेल्प की, उसकी आपको हेल्प करनी चाहिए, ताकि ये जो ब्लेसिंग है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ सके। एंड अगर हेल्प जो है वो जिसकी आपको नीड है, ठीक है, अगर आपको नीड है हेल्प की, तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं एक राइट काइंड ऑफ हेल्प आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। सो द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट, ओके। तो यहाँ पे कृष्ण जी एंड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपनी लव लाइफ को लेके सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ बेटर ही होगा। Meditation bring answers. Just a second. Okay. तो यहाँ पे एंजल का मैसेज आपके लिए ये है कि मेडिटेशन में बैठना शुरू कर दीजिए। जब आप मेडिटेशन में बैठना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आपको आपके आंसर्स जो हैं, जो आपको इधर उधर कहीं से नहीं मिल पाते, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में मिलना शुरू हो जाएंगे। अब हम लव लाइफ की गाइडेंस जानेंगे, इन पर्टिकुलर कि एंजल एंड कृष्ण जी आपको लव लाइफ के लिए, पर्टिकुलर लव लाइफ के लिए कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स, कृष्ण जी प्लीज बताइए पाल नंबर 2 के लिए, मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी पाल नंबर 2 की लव लाइफ के लिए। प्लीज बताइए कान्हा जी। I'll take this one. Just a second. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. Okay. तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये लव लाइफ की गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप लव लाइफ को लेके ना थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो एक रोमांटिक लाइफ आपकी लव लाइफ में जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। एंड जो रोमांस की कमी आप महसूस करते हैं
वो आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि एक राइट काइंड ऑफ पार्टनर जो है वो तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है, राइट। बस आप थोड़े पॉजिटिव बने रहिए। अब हम कृष्ण जी का कार्ड तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही ले लिया था, राइट, दिस वन। तो अब हम शिव जी से जानेंगे कि क्या मैसेज है शिव जी का। शिव जी प्लीज बताइए मेरे पाल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए होली के पावन उत्सव पे क्या मैसेज है आपका पाल नंबर 2 के लिए। ओके, आई विल टेक दिस वन। महाशिवरात्रि, love and harmony awaits. The auspicious occasion of Mahashivratri brings with the promise of new love and harmonization of your relationship with your soulmate. देखिए कैसे कार्ड्स जो हैं वो वापस से वही स्टोरी बता देते हैं जो ऑलरेडी टैरो कार्ड्स ने बताए हैं। मैंने क्या कहा था कि आपके लाइफ में राइट काइंड ऑफ सोलमेट आने वाला है, आपका यूनियन होने वाला है, आपकी लाइफ में न्यू लव, न्यू बिगनिंग होने वाली है। एंड ये महाशिवरात्रि कार्ड से शिव जी ने आपको कह दिया, बता दिया कि एक न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपका सोलमेट है एंड जिससे होगी आपकी न्यू बिगनिंग एंड उसी से होगी आपकी शादी। तो देखिए जब कार्ड्स ऐसे वापस से आके रेजोनेट करते हैं ना तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि मेरी गाइडेंस जो है, मेरी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग ले आई। अब मैं अपने कुछ हैंड रिटन मैसेजेस से देखूंगी कि कृष्ण जी एंड एंजल्स आपको होली के पावन उत्सव पे और क्या क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। क्या मैसेज है कान्हा का। ओके, जस्ट अ सेकेंड। So the first card over here is spiritual progression blessing. Okay, तो यहाँ पे अगर कुछ लोग जो हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में है तो उनके लिए यहाँ पे कृष्ण जी ने ये कहा है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी, ठीक है, न्यू लव की, न्यू बिगनिंग की तो आने ही वाली है, लेकिन और क्या क्या आने वाली है यहाँ पे ये भी बता दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी बहुत ही जल्दी आने वाली है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। लव विल इंक्रीज जॉय एंड रोमांस। तो यहाँ पे एंजल्स एंड कृष्ण जी आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके लाइफ में लव इंक्रीज होने वाला है, रोमांस आने वाला है एंड खूब सारा जॉय आने वाला है। अब मैं यहाँ पे कुछ हैंड रिटन चिट से देखूंगी कि और क्या क्या मैसेज है। जस्ट अ सेकेंड, मैं अच्छे से थोड़ा शेक कर लेती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। वैसे तो मैंने पहले से ही शेक किया हुआ है लेकिन वापस से कर लेती हूँ। ओके, एंजल्स प्लीज बताइए, मुझे राइट गाइडेंस दीजिएगा मेरे पाल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या मैसेज है आपका, प्लीज जल्दी से बता दीजिए। ओके, आई विल टेक दिस वन, दिस वन, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर अभी तक आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी जो न्यू रीडिंग्स आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है एंड और कौन कौन सा टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं जिस पे मैं रीडिंग बनाऊं एंड आपको भी अच्छा लगे देखने में एंड मुझे भी रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा सुकून मिले। ओके, टीचर गुरु। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, आपकी लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कोई गुरु खोज रहे थे या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ना भी सही
किसी करियर फील्ड के लिए कोई गुरु खोज रहे थे, कोई टीचर खोज रहे थे, तो वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आने वाला है। यानी कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई गुरु मीन सच में कोई टीचर आने वाला है। ये कोई टीचर ये भी हो सकता है कि जैसे सपोज आपको आपकी लाइफ में हेल्प चाहिए, ठीक है, तो किसी इंसान ने आपको राइट काइंड ऑफ एडवाइस दे दी, तो वो इंसान उस वक्त के लिए क्या बन गया, आपका बन गया गुरु, राइट। बिकॉज जो इंसान हमें सही मार्ग दिखाता है वही होता है गुरु। ओके, ट्रू लव, तो यहाँ पे तो बार बार ट्रू लव का तो एंजल्स कंफर्मेशन दे ही रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी ट्रू लव आने वाला है। नेगेटिविटी, तो ये नेगेटिविटी के कार्ड से आई कैन रेजोनेट दिस कार्ड कि यहाँ पे पहले ही एंजल्स ने आपको कहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। प्लीज पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। यहाँ पे एंजल की यही है गाइडेंस। अनबैलेंस्ड थॉट चक्रा, ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है कि अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाते हो, मतलब दिल की बात दिल में ही रह जाती हो, बोल ना पाते हो अच्छे से, मतलब लोगों के सामने बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता हो, अपने मन में सोचते रहते हो कि मैं ये बोलूँगी या ये बोलूँगा, लेकिन जब सामने कोई आता है तो अपना जो एक्सप्रेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है, उसको जाहिर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो है ये थ्रोट चक्रा, अनबैलेंस्ड थ्रोट चक्रा की निशानी है। इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है, एंड वो किससे होगी, थ्रू मेडिटेशन। तभी आपके लिए कार्ड आया था मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, एंड मेडिटेशन से ही आपका थ्रोट चक्रा जो है वो भी हील होगा। अब यहाँ पे नाम आया है एक आर, आई मीन नाम एज इन अल्फाबेट आया है एक आर। तो ये जो आर नाम का अल्फाबेट है वो या तो आपका हो सकता है या फिर आपके जो पर्सन, जो आपके लाइफ में जो ट्रू लव है, जो आने वाले हैं, उसका हो सकता है। ओके, एंड अगर ये जो नाम है आपसे रेजोनेट नहीं किया तो कोई बात नहीं, रीजनिंग रेजोनेट करनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स जस्ट जनरल रीडिंग। ओके, सो वापस से मैं रिमाइंडर देना चाहूंगी कि एट द एंड येस एंड नो सेशन है, प्लीज टाइम में जाके आप देख लीजिएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको ये जो रीडिंग है वो कैसी लगी, एंड टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू यस नो सेशन। आपको सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है कि जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आपको आपके मन में जो भी सवाल है, जिसका भी आंसर आपको हाँ या ना में चाहिए, उसको आपको रिपीट करते रहना है जब तक मैं शफल कर रही हूँ। ओके एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में जो भी सवाल है, जिसका आंसर वो जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए एंजल्स कि जो भी मेरे व्यूअर्स सवाल पूछेंगे उसका आंसर क्या है। एंजल्स प्लीज बताइए, गिव मी एक्यूरेट गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। ओके, आई टेक दिस वन। डोंट गेट स्टक ऑन द स्पेसिफिक्स। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई अपनी लाइफ में चीज चाहते हैं सपोज, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उसी मीडियम से हो, उसी माध्यम से हो, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको स्टक नहीं रहना है उस चीज के ऊपर। यानी कि आपको जैसे सपोज कोई चीज चाहिए, या फिर अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज आपको चाहिए कि आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ओके, एंड आप चाहते हैं कि ए यूनिवर्सिटी से ही एडमिशन हो, लेकिन यहाँ पे कान्हा जी ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको बी से एडमिशन मिलेगी। आपको खाली एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको एडमिशन मिलने से मतलब होना चाहिए, ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे उसी पर्टिकुलर जगह से चाहिए। ओके, तो इसीलिए स्पेसिफिक कोई चीज कि जैसे सपोज आपको कोई काम करना है, उसी इंसान से होना चाहिए वो काम, ठीक है, वैसा नहीं करना है आपने। ओके, यू आर नाउ रेडी। ओके,
तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज आप पूछ रहे हैं ना उसके लिए आप रेडी हैं एंड द आंसर विल फाइंड यू। यानी कि जो आंसर आप पूछ रहे हैं वो खुद ही आपको खोज लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो शायद आपके बेटर के लिए शायद ना हो, इसीलिए यहाँ पे एंजल्स ने आपको ये कहा है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यानी कि जो आप सोच रहे हैं ना उससे भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, समथिंग बेटर विल कम इंस्टेड। यानी कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो और भी ज्यादा अच्छे से हो के आपकी तरफ आएगा। ठीक है, मतलब आपने जो सोचा है ना उससे भी काफी ज्यादा बड़ा आपको कुछ मिलेगा। चाहे वो पर्टिकुलर चीज जो आप मांग रहे हैं वो वैसे ना मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ अच्छा आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। So this was a quick and short reading. I hope you like this reading. And अगर आपको ये जो रीडिंग है वो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो एंड मुझे बताइएगा कि और मैं कौन सी अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लाऊं। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय।